नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखिएगा। आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मंथली करंट अफेयर्स का जो हमारा पार्ट 3 है ये आज इवनिंग में आ जाएगा, तो आप सभी लोग उस पार्ट्स को सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा जैसे आपने बाकी के 2 पार्ट को किया है। और जिन स्टूडेंट्स ने बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर उन 2 पार्ट को देख सकते हैं, जिससे आपका मंथली कवर जो है करंट अफेयर्स वो पूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा अहमद बिन अली स्टेडियम किस देश में है? तो राइट आंसर होगा कतर में। देखिए ये चर्चा में क्यों रहा है अहमद बिन अली स्टेडियम। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये गए हैं कतर के दौरे पर। तो ये कतर के दौरे पर जब गए तो कतर में अल रियान में अहमद बिन अली स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पर? अल रेयान में, कतर के ही प्लेस है ये अल रेयान। यहाँ पर ये स्टेडियम बनाए और ये स्टेडियम बनाया गया है भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके लिए बनाया गया ये स्टेडियम? तो याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है कतर में। और इस स्टेडियम का निर्माण भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने किया है और इसकी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की है। तो यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो ने भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, जिससे भारत की विश्व भर में ये पहचान बनेगी कि भारत वर्ल्ड क्लास लेवल के निर्माण कार्य करता है। तो वहीं पर एस जयशंकर साहब ने भी इस स्टेडियम की बढ़ाई की और साथ ही लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की भी। तो आपको याद रखना है अहमद बिन अली स्टेडियम किस देश में है? तो ये है आपके कतर में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कतर को। तो ये रहा मैप में कतर। कैपिटल क्या है इसकी? दोहा है। पड़ोसी देश देख लीजिए, बहरीन है इसके पड़ोसी। हाँ, स्थलीय रूप से नहीं लगते हैं, स्थलीय रूप से सऊदी अरेबिया और यूएई इसके पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसे डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ हमारा हेमंत कुमार। ये जो हेमंत कुमार हैं, इन्हें न्यूमोकोकल वैक्सीन जो न्यूमोकोकल बीमारी है उसके लिए इन्होंने न्यूमोसिल क्या बनाई है? न्यूमोसिल जो वैक्सीन बनाई है उसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्योंकि जो हेमंत कुमार हैं, वैज्ञानिक हैं ये, इन्होंने पूर्णतः स्वदेशी तरीके से इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ओके, कहाँ पर? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ये है पुणे में। ओके, और देखिए जो ये न्यूमोसिल टैबलेट है, वैक्सीन है, ये न्यूमोसिल किसके काम आती है, किस बीमारी के? तो निमोनिया के। अभी तक जो हमारे देश में निमोनिया के टैबलेट्स हैं वो क्या है? बाहर से विदेशी फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों के बेस पर ही हमारे देश में अभी तक टैबलेट बनती थी। लेकिन अब ये पूर्णतः क्या हो गया? स्वदेशी फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बेस पे न्यूमोसिल टैबलेट बनाई जाती है। और किसने तैयार किया ये? तो ये तैयार किया हेमंत कुमार ने। ये बहुत सारी स्वदेशी टैबलेट्स इस तरीके की बना चुके हैं और इन्हें ही मिला है 2020 का डीआरडीओ की तरफ से साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आदर पूनावाला हैं, आदर पूनावाला। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। पंडित सतीश व्यास, इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के 2020 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन, इन्हें यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रंजीत सिंह डिसाले, इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है और ये हासिल करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ के कौन है भाई चीफ वर्तमान में? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर। 2020 में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं डीआरडीओ के, तो वो आपको सभी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं किया है तो वो एक बार जाकर देख सकते हैं। ओके, मटीरियल आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मेकिंग ऑफ द हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा MD श्रीनिवास और JK बजाज, इन दोनों के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। तो A और B दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोबी रेल किसान रेल को हरी झंडी दिखाई, यह कहां से कहां तक चलेगी? तो जो सोबी किसान रेल गाड़ी है ये चलेगी कहां से? संगोला से शालीमार तक। संगोला, महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल के शालीमार तक यह ट्रेन चलेगी। अब तो ये तो हो गई सोबी ट्रेन। पहली ट्रेन कौन सी थी? पहली किसान रेल। तो पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। और एक और पॉइंट है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ये चली थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, पहली, दक्षिण भारत की पहली और सोबी। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। तो जो किसान रेल होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? किसान रेल की इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो फूल हैं, जिनकी क्या होती है मतलब वैलिडिटी या इनकी लाइफलाइन कम समय की होती है, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, जल्दी इनका आवागमन होने से इनकी जो वैल्यू होती है ये खराब होते हैं, उसे बचाया जा सकता है, जिससे जो खाद्य सुरक्षा है हमारी वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी और हम खाने को खराब होने से बचा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी और ये ऑनलाइन किया गया था, तो आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो राइट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, देखिए हमने अभी 2 महीने पहले ही पढ़ा था कि भारत सरकार ने किसको INS सिंधुवीर को अक्टूबर 2020 में किसे दिया है? तो ये दिया गया है लीज पर म्यांमार को, और म्यांमार की सेना में अब इसे ऑफिशियली शामिल कर लिया गया। तो म्यांमार में इसका नाम क्या रखा गया, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, म्यांमार में इसका नाम है UMS मैनीथ्वेंकू पहली पनडुब्बी हो गई अब ये म्यांमार की वायु नौसेना की, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, याद रखेंगे आप लोग। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपैते है। ओके, ये आप देख सकते हैं इमेज, ये पहुंच चुकी है म्यांमार। ये देखिए मैप में म्यांमार, ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये रहा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ओके, यहाँ से हमारी सीमा लगती है किससे? अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, और ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपैते इसकी कैपिटल है। करेंसी है कयात, और स्टेट काउंसलर है यहाँ की आंग सान सू की, और प्रधानमंत्री हैं विमिंत। ओके, तो ये आप याद रखेंगे म्यांमार से। हाल ही में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, पॉलिनेटर पार्क का मतलब क्या होता है? जो पराग कण होते हैं, ठीक है, फूलों पर, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये पराग कण को एकत्रित करने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो पराग कण को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिनेटर पार्क। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला, तो ये स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड के कहाँ पर? ये स्थापित किया जा रहा है आपके हल्द्वानी में। ओके, याद रखिएगा, हल्द्वानी उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड को। ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? शीतकालीन कैपिटल देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देश का पहला मॉस गार्डन, जो काई बोलते हैं जिसे हम, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है। एकीकृत कृषि ग्राम आदर्श योजना को प्रखंड स्तर पर सरकार ने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। 2020 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर साइट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने
बनने वाला है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में देश का सबसे ऊंचा डैम है ये। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले में बनेगा उत्तराखंड के। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में बनेगा। देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ओके, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही राजाजी नेशनल पार्क में टाइगरों को क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड ही है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग के सबसे अधिक ऊंचाई पर देश का पहला मौसम विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। सॉरी, ये कहां स्थापित किया जा रहा है? आपके लेह में। ओके, लेह में स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कितने? समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जा रहा है। ये है हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो कौन है? हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने इस मौसम विज्ञान का उद्घाटन किया है वर्चुअली, तो ये आप याद रखेंगे, लेह में स्थापित किया जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? महानिदेशक अभी वर्तमान में मृत्युंजय महापात्रा। और इनका नाम आपको कभी नहीं भूलना है, मृत्युंजय महापात्रा। इन्हें कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनकी जितनी भी साइक्लोन से संबंधित भविष्यवाणियां हैं वो सभी सत्य होती हैं। मतलब इनका जो परफेक्ट मतलब लगाते हैं ये अनुमान, तो इनके सारे अनुमान क्या होते हैं? सही होते हैं। ओके, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम केंद्र कहाँ खुला है? याद रखिएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रही उसकी लोकेशन, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसका उद्घाटन किया गया है हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहला राइस ATM स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ये राइस ATM कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्र सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा मिलकर जो बेंगलुरु के स्लम एरिया है या आपके जो बस्तियां हैं, ठीक है, स्लम एरिया में ये स्थापित किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की कौन सी योजना है? अन्नपूर्ति और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आपको एक और चीज याद आ रही होगी कि 2020 के जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही दिया गया है। इन दोनों ने साथ मिलकर कर्नाटक, तो ये योजना कहां पर होगी? पहला राइस ATM कर्नाटक में स्थापित होगा। इसके साथ ही अन्नपूर्ति योजना कहां कहां चलेगी? तो ये चलेगी आपके यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा में। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा। इन 5 राज्यों में इस अन्नपूर्ति योजना को केंद्र सरकार और WFP चलाएंगे साथ मिलकर। ओके फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ ICICI बैंक समझौता करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। अब फास्टैग क्या हो गया? 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों पर अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही इसकी वैलिडिटी भी अब बढ़ा दी गई है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी ICICI बैंक की? 1904 में। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में MD CEO है संदीप बख्शी। ठीक है। फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया था? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था किसानों के लिए। देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया गया। देश की पहली तटरक्षा अकेदमी कर्नाटक के मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक ने प्रारंभ की है। खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। हथकरघा बुनकरों के लिए नेक्रा सम्मान योजना कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ की है। वह राज्य जिसने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन पर इजाजत दे दी है, तो ये तमिलनाडु ने दी है। और जल्लीकट्टू फिल्म जो 93 ऑस्कर अवार्ड है इसमें भी नॉमिनेट की गई है। जल्लीकट्टू क्या है? एक सांडों की लड़ाई होती है पारंपरिक रूप से, तो वही है जल्लीकट्टू। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला विश्व का 3रा देश कौन सा बना है? तो हमारा देश भारत बना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और जिस देश के
के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित जितने $100 करोड़ का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया? तो $900 अरब का है ये। हाल ही में जिस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? तो ये जापान है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला 1 के जिस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर 2020 को बीबीसी साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो लुइस हैमिल्टन। कहां से हैं ये? ब्रिटेन से। और किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जिस फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है? जगन्नाथ गुहा का। जिस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव लिमिटेड पर जितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? 50 लाख रुपए। हाल ही में जिस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राइट आंसर होगा अमेरिका ने। राष्ट्रीय गणित दिवस नागार्जुन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? रामानुजन के। तो ये है 22 दिसंबर। भारत ने वायुसेना की निगरानी की क्षमता में सुधार करने के लिए जितने नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम कंट्रोल प्लान का निर्माण करने का फैसला किया है? तो 6। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप का जो पदक अपने नाम किया? तो स्वर्ण पदक। जिस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन। हाल ही में जिस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये तेलंगाना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत चलाया? तो उत्तर प्रदेश। 2 महीने चलेगा ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने जिस राज्य में आधारभूत परियोजना के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने जिस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की? भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जिस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत से 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो राजस्थान। जिस देश की संसद ने सेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया? इजराइल। और राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की है? नेपाल की है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। यहाँ की संसद भी भंग कर दी गई है 2 साल पहले ही। संयुक्त राष्ट्र महिला और जिस सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? केरल। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों के पर्यटन और विकास हेतु त्रिपुरा सरकार से जितने करोड़ के ऋण देने की घोषणा की है? तो 2100 करोड़ ऋण देंगे। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? विनीत अग्रवाल ने। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को जब तक के लिए बढ़ाया? मार्च 2021। हाल ही में भारत और जिस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल, परमाणु ऊर्जा जैसे 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो वियतनाम। गोवा मुक्ति दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 19 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? 7 साल। तो देखिए, याद रखिएगा, पहले लेकर आया यूपी अध्यादेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश लेकर आया ये धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 और फिर मध्य प्रदेश लेकर आया धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020। ओके, तो ये 3 राज्य ला चुके हैं। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों में खेल चुके जिस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? यो महेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल्स परीक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद। जिस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग कर दी? नेपाल। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में मौजूदा बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? $250 मिलियन। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल किया या स्वदेशी को? 4। जर्मनी के कोलान में आयोजित विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने मेडल जीते? 9 जीते हैं।
हाल ही में जिस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षा बल में शामिल कर लिया गया है, तो सुजीत, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है, तो क्या दिया है? गार्जियंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 30 दिसंबर का बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और कल आपसे पूछा था 29 दिसंबर की वीडियो में, 29 दिसंबर की वीडियो में, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है गुजरात में। राइट आंसर दिया था शिवानी पवार ने। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मानिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार को पुनः बहाल किया गया है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।